हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है। हम तो 1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मरमरा जाओगे। दर दर तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। इस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से। वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है। सुनने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। हनुमान नाटक जो स्वयं हनुमान जी ने लिखा है, एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखा जिसका नाम है हनुमान नाटक, नाटक के रूप में लिखा। वो तो वाल्मीकि जी थोड़े उदास हो गए कि अगर आपका ये रामायण बाहर आ गया तो हमारा कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने उसे लुप्त कर दिया। विक्रमादित्य के काल में शिलालेखों पर कुछ श्लोक पाए गए बस। कहते हैं हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखा उसे पूरे भगवान का चरित्र, सीता हरण से लेकर और राम राज्य तक का लेख लिखा। चूंकि उसे सागर में पिरो दिया, डुबो दिया, तो फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही आधार बना। मैं भारतीय जनमानस विश्व के कोने कोने में बैठे जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं या मनुष्य मात्र भी हैं जो विवेचना करते हैं धर्म ग्रंथों पर, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण भी कविता के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भी कविता का। अब कविताओं में कभी हूबहू चीज नहीं लिखी जाती। जब आप कविता करते हैं या उधर शायरियां होती हैं, शेरो शायरी, तो फिर कहते हैं आसमान से चंदा तोड़ के ले आऊंगा, तारा तोड़ के ले आऊंगा। टूटने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। पर कविताएं तो कविताएं हैं, उपमा देकर के बस समझाया जाता है। आज आधा भारत और भारत की राजनीतिक पार्टियां इसलिए लड़ भी रही हैं। रामायण में ये गलत है, रामायण ये बेकार है, यहां इसको काट दो, यहां उसको पीट दो। भैया वो कविता है, कविता के पीछे क्यों पड़े हो? कोई हूबहू जीवनी नहीं लिखी है, गारंटी नहीं लिया है लेखक ने कि हूबहू जैसा कविताओं के छंद में उकेर दिया है, उपमाएं दी। जिस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से, वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है, विद्वता दिखा रहा है। ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या है? ये मेडिकल हॉल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें देखा है आपने? जाते होगे लेने के लिए एक्सरेडॉन। उन दुकानों में बहुत दवाइयां होती हैं, पर सभी दवाइयां औषधियां तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, मेडिकल हॉल तुम्हारा है और माथे में दर्द हुआ और तुम कहो कि हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है। हम तो 1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मरमरा जाओगे। सर दर्द तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। हजारों लाखों दवाइयों के बीच से एक कुशल डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है हमारे ब्लड से, हमारे शरीर के और चीजों से। फिर जो रोग डायग्नोस होके आता है, उस रोग के
अध्ययनकर्ता जिन्हें वैद्य या डॉक्टर कहते हैं, वो उस आधार पर 2-4 दवाइयां तुम्हें लिखते हैं, मेडिकल हॉल में जाते हो, उसे लेते हो, खाकर 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते हो। पर कोई कहे कि नहीं साहब, हम तो शर्मा जी हैं, हमारा तो मेडिकल का ही धंधा है, हमारा बेटा है 1-2 दवाई थोड़ी खाएगा, लाओ सबसे महंगी महंगी दवाइयां और उसको खल में कूटो, उखल में और कूट के इसको खिलाओ, क्या होगा? तो ये रामचरितमानस, ये गीता, ये उपनिषद, ये वेद, ये स्मृतियां, ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी बनी है। हनुमान चालीसा के एक चौपाई से तुम्हारे जीवन में सद्गुरु परिवर्तन ला सकता है, जैसे वो डॉक्टर एक गोली से तुम्हारे बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर देता है, एक इंजेक्शन से। पर हम तो रटे ही जा रहे हैं, धड़ 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 धड़। श्री गुरुचरण साहब जय हनुमान, गोंदिया हावड़ा मेन लाइन, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, जैसा कि ट्रेन में भागे जा रहा है। वही प्यारा जान ले हूं जो जाननिहारा, तो वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सी चौपाई है, वो कौन से दोहे हैं जो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बैठो और इन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई तुम्हारे काम की होगी, उसे अपने जेब में रखना और आने वाले 1-8 महीने के भीतर ही आनंदित जीवन लेकर के और श्री आनंदम में फोन करना कि महाराज को कह देना कि हमारा जीवन अब मौज में है, हम आनंदित हैं, गोंदिया में आनंद ही आनंद फैल गया है। ये तुम कह सकते, ये तुम कह दो। There is no need of so many dharma granthas. You need a real doctor. एक ईमानदार, ऑनेस्ट डॉक्टर चाहिए तुमको। और ये जो कथा व्यास देख रहे हो ना, ये व्यास गादी, ये यहीं बैठते हैं वो डॉक्टर। पर प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हर जगह करप्शन तो है, आप जानते ही हो। उधर वाले भी किडनियां निकाल लेते हैं तो इधर वाले भी दिल निकाल लेते हैं। मामला सब जगह एक ही है, लेकिन हम उससे मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमें हमारे काम की वस्तु मिल जाए, हमें सूत्र मिल जाए, हम चलने को राजी हैं। और व्यासपीठ इतना ही देती है आप। सबरी की नौधा भक्ति में कितनी प्यारी बात भगवान श्री राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दीति रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बोला कहाँ गए थे? बोला प्रफुल्ल जी ने और वर्षा जी ने कथा आयोजित की थी, हम उसी पांडाल में गए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला एक संत जी आए थे, उनके साथ बैठना हुआ, 1-2 दिन हमने सुना उनको। बोला फिर क्या हुआ? बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला बात तो ठीक ठाक शुरू कर रहे थे, दिल लगता गया, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। बोला फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला प्रसंग में इतना आनंद आ गया कि अपनी भी कमजोरी सामने आ गई। फिर क्या हुआ? बोला गुरुपद पंकज सेवा, अब वो संत न रहे, अब तो हमारे लिए गुरुदेव हो गए और हमने एक सौगंध ले लिया। क्या ले लिया? कि तीसरी भक्ति अमान। जितने लोगों ने गुरु ग्रहण किया होगा उनके लिए भी एक वार्निंग है, जरा सुन लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किया लिखने को,
लिखते थे और हनुमान जी मिटा देते थे। गोस्वामी जी ने कहा महाराज अगर तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। बोला तुम गड़बड़ आदमी हो। बोला हम गड़बड़ आदमी? बोला हाँ। तुमको पता है कि हमारा गुणगान अगर कोई करे तो हम सुनने को राजी नहीं हैं। मुझसे कोई काम अगर कराना हो तो राम का गुणगान करो। अगर भूलकर मेरा गुणगान किए तो तुम्हारा तो काम गया, तुम काम से गए। वरना आप देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। पर उसके पहले ही जो दो आपके दोहे हैं उसमें क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। नाम हनुमान चालीसा, और कह रहे हैं रघुबर विमल जस। विमल यश किसका गाया जा रहा है? रघुबर का। तो ये रघुबर चालीसा है कि हनुमान चालीसा है? अरे हम हनुमान जी का विमल यश गाएंगे, उनकी कीर्ति गाएंगे। पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को लिखने ही नहीं दिया। जब लिखे तब बाधा पैदा कर दें। एक दिन जब पूछा गोसाई जी ने कि क्या कारण है, कुछ तो बताओ। बोला अगर सचमुच लिखना चाहते हो तो खबरदार रघुनाथ का विमल यश और कीर्ति का गान करो, तब तो लिखने दूंगा, नहीं तो लिखने नहीं दूंगा। इसलिए प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज। और ये प्रारंभ में ही नहीं है, बीच में भी जब जाओगे तो एक बड़ी प्यारी सी चौपाई और मिलेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से हनुमान जी का भक्त कहता है मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा? मैं कैसी कृपा करूं? माता की तरह करूं, पिता की तरह करूं, भाई की तरह करूं, बहन की तरह करूं, मित्र की तरह करूं, मंत्री जी की तरह करूं, संतरी जी की तरह करूं, अधिकारी की तरह करूं, किसकी तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। बोला माँ की तरह भी नहीं? बोला नहीं चलेगा। पिता की तरह भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा राम जी की तरह, भक्त ने कहा राम जी की तरह। अब हनुमान चालीसा का मर्म समझ लो। बोला नहीं, अगर तुम्हें अपना मंगल चाहिए तो हनुमान जी का भी आराधना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु मम्मी की नाई, कृपा करहु पापा की नाई, कृपा करहु काका की नाई, कृपा करहु मंत्री जी की नाई, कृपा करहु डीएम साहब की नाई, कृपा करहु राम जी के नाई, कृपा करहु कृष्ण जी के नाई। बोला नहीं चलेगा। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोला वो कृपा उतरेगी तुम पर तभी उतरेगी गुरु रूप में ही उतरेगी। मेरी पूजा करो तुम, मैं हनुमान हूं, करो। पर अगर कृपा उतरेगी तुम्हारे ऊपर तो गुरुदेव की तरह ही उतरेगी, जैसे गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है।